बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगी मीन किस तरह फाइंड किया जाता है। अगर हमारे पास कोई डाटा दिया जाए तो उसका मीन किस तरह फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने का फार्मूला ये है, मीन इक्वल होता है एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला ये है सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो जब भी कोई डाटा दिया जाए उसमें कहा जाए मीन फाइंड करें तो जस्ट सिंपल सा एक फार्मूला आपने याद रख लेना है, ये वाला एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो ये एक्स तमाम जितनी वैल्यूज हैं इनका क्या मालूम कर लेंगे, सम। तो हम यहाँ पे इनका पहले कर लेते हैं सम डिवाइड बाय टोटल जितने नंबर हैं उस पर डिवाइड कर देंगे। तो 20, 25 है, फिर 21 है, प्लस 24 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 32 और प्लस 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर्स हैं 8, इस वजह से इसको डिवाइड कर दिया 8 के ऊपर। तो अब ऊपर वाले तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे। बच्चों आप कैलकुलेटर पे ऐड कर सकते हैं या नंबर्स को तरतीब से लिखें और ऐड करते जाएं। अगर आपको एडिशन बहुत अच्छी आपको फ़ौरन आती है तो यहाँ से 25 में ऐड करें, ये बन जाएगा आपके पास 45, उसमें 21 ऐड करें, फिर 24 ऐड करें। बच्चों ऐड करने से ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आएगी 182/8। तो ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड, क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू है नीचे छोटी, तो हम ऊपर वाली बड़ी जो वैल्यू है, ऊपर चाहे बड़ी हो चाहे छोटी डिवाइड करना हो, हम ऊपर वाली वैल्यू को ही अंदर रखते हैं। अब हम 8 पे डिवाइड कर लेंगे इसको नीचे वाली वैल्यू पे। अब यहाँ से हमने जस्ट पहले ये नंबर ले लिया 18। अब आपने 8 का टेबल पढ़ना है कि 18 या 18 से लेस। तो 8 के टेबल में 18 तो नहीं आता, बट 8 2s आर 16 होता है। तो माइनस करेंगे यहाँ पे, 8 में से 6 गए 2। अब ऊपर से 2 नीचे आ गया। अब 8 का टेबल पढ़ें कि 22 से लेस आए। 8 3s आर 24, वो बढ़ जाता है। अगेन हम 2 पे करेंगे, 8 2s आर 16। तो 2 में से 6 नहीं जा सकता, हम कैरी लेंगे 12, 12 में से 6 गया, 6 आ गया। तो यहाँ 1 1 में से 0 1। अब ऊपर तो बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी है, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0। अब 8 का टेबल पढ़ें कि 60 से लेस वैल्यू आए। तो हमें पता है 8 7s आर 56। तो बच्चों टेबल आपको बहुत अच्छी तरह आते होंगे। 8 7s आर 56 आ गया। अब इसको माइनस कर लें, यहाँ से कैरी 10 में से 6 गए 5। तो अब फिर छोटी वैल्यू है, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो सॉरी, जब माइनस करेंगे ना यहाँ पे 10 कैरी 1 कैरी ले लिया, 10 10 में से 6 के यहाँ पे बन गया 4, तो 40। अब यहाँ पे हमने 0 लगा लिया। अब ऊपर हम बार बार पॉइंट और 0 नहीं लगाते, अब हमने यहाँ पे ही बस 0 लगाना है। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, इससे लेस वैल्यू है 8 5s आर 40। तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया, बाकी तो 0 बच गया। तो मतलब डिवाइड करने से इसका आंसर कितना आ गया, 22.75। तो ये इसका आंसर आ गया। तो मीन की वैल्यू इस डाटा के लिए, मीन की वैल्यू 22.75 होगी। तो कोई भी डाटा दिया जाए उस डाटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन की वैल्यू। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, अदरवाइज बच्चों आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं।